जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल लाइफ फार्मिंग। कैसे हैं आप लोग? आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लाइफ फार्मिंग में। मैं उत्साम खान और आज हम बात करेंगे बत्तख पालन बिजनेस कैसे शुरू करें। सबसे पहले हम आपको टॉपिक बता दें किस किस विषय में हम आपको बताएंगे कि जैसे बत्तख पालन के लाभ, यानी कि सबसे पहला टॉपिक है भाई प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तभी कोई आदमी काम करेगा, वरना नहीं करेगा। दूसरा टॉपिक है बत्तख के लिए आवास, ठीक। तीसरा है बत्तख पालन के लिए नस्ल ब्रीड का सिलेक्शन चुनाव, यानी कि सबसे परफेक्ट ब्रीड पालने के लिए। चौथा है भोजन का प्रबंध, इसको बोलते हैं फीडिंग अरेंजमेंट फॉर डक ये। और पांचवा है उत्पादित अंडों का भंडारण, पैकेजिंग और कमाई। छठवां टॉपिक है हमारे पास बत्तख पालन, बत्तख के अंडों मांस की मार्केटिंग, ठीक है। सातवां है बत्तख की प्रजनन संबंधी जानकारी। आठवां है बत्तख पालन से मछली पालन में लाभ। तो भाई लोग 8 टॉपिक हैं जिसको हम आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे मेन क्वेश्चन होते हैं लोगों के डक फार्मिंग में। लोग पूछा करते हैं भाई ये बताओ वो बताओ। तो आज आप लोग वीडियो अगर पूरी देख लेंगे तो आज आप पूर्ण तरीके से जान जाएंगे डक फार्मिंग कैसी है, मार्केट कहाँ है, कैसे कमाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले बता दें बत्तख पालन के लाभ। सबसे पहले हम आपको बताएं, जैसे हमारे पास अभी बत्तख पली हुई है, जो पीछे आप पूरी देख रहे हैं ब्रीड खॉगी कैम्बेल, ये हमारे पास प्रोडक्शन कर रही हैं, यानी कि अंडे दे रही हैं। अंडे आपको बता दें बत्तख पालन की में जो ये खॉगी कैम्बेल नस्ल होती है, इसकी अंडे देने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये एक लमसम अगर आप यहाँ अच्छी फीडिंग कराएंगे तो 90% तक का डेली प्रोडक्शन, यानी कि 1000 में 900 तक जो है डेली का अंडा आपके यहाँ उत्पादन हो सकता है। और आपको बताएं मार्केट इतनी अच्छी होती है इन सब अंडों की, फर्टाइलेक्स की, कि यहाँ तक कि 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये तक का एक अंडा खॉगी कैम्बेल का आसानी से बिक जाता है। तो ये है लाभ, यानी कि बत्तख पालन में आप जब इनको फीडिंग कराएंगे तो एक अंडे कॉस्टिंग मैक्सिमम 3.5 रुपये आपकी आएगी, और 10 रुपये का बिकेगा तो आपको गिरी से गिरी हाल में 6 रुपये 7 रुपये का प्रॉफिट होगा एक अंडे से। और दूसरा टॉपिक है बत्तख पालन के लिए आवास। जय भैया, कैमरा घुमा के दिखा दो। देखिए अभी जैसा कि लोग पूछते हैं भाई कैसे बनाएं फार्म, क्या करें, ये कैसे करें, तो आप देख लीजिए हमारे पास अभी हमारा नया फार्म बिल्कुल स्पेशल डक केबल देखो जब भैया, स्पेशल बत्तख के लिए हम लोगों ने बनवाया है। देखिए पूरा अभी शेड बन, यानी कि अभी टीन इसमें पड़ना है, टीन यानी पतरा जिसको बोलते हैं वो पड़ना है, बाकी सारी चीज़ें रेडी हो गई। सबको सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप जो है जो ज़मीन हो धरातल उससे कम 2 फीट की ऊंचाई पे बनाएं, मिट्टी डलवा के, ताकि हवा का ऑक्सीजन आसानी से पास हो जाए इधर से उधर, अमोनिया गैस ना बनने पाए, उसमें पानी का भराव ना होने पाए। ये सारी चीज़ों को आपको आवास के लिए नोट करना है, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास टॉपिक था बत्तख पालन के लिए नस्ल ब्रीड का चुनाव, यानी कि जब आप डक फार्मिंग करने चल रहे हैं, अगर आप मीट के लिए कर रहे हैं तो भाई वाइट पेकिंग, अगर आप अंडे के लिए करना चाह रहे हैं फार्मिंग तो खॉगी कैम्बेल सबसे बेस्ट यही होती है, खॉगी कैम्बेल बत्तख। और भी ब्रीड हैं, इंडिया रनर आप ले सकते हैं, और सारी ब्रीड है, लेकिन हमारे हिसाब से इंडिया रनर, वाइट पेकिंग और खॉगी कैम्बेल यही तीनों ब्रीड सबसे बेस्ट होती हैं, आप फार्मिंग कर सकते हैं इनसे। और भोजन का प्रबंध फीडिंग अरेंजमेंट फॉर डक, आपको बताएं कि भोजन का प्रबंध, जैसे आप अभी बच्चे पाल रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में पहले इनको प्री स्टार्टर चलाइए, उसके बाद जब 1 महीने हो जाए इनको आप बाहर खोलिए। जैसे आप देख रहे हैं हमारी बत्तख, इधर बच्चे भी हैं कुछ, आप देख सकते हैं 1 महीने से प्लस हो चुके हैं। ये देखिए जूम करके दिखाओ जब भैया, ये देखो बाहर निकले, इनको खोल दिया जाता है 4-4 इंच पानी भर के, उसमें अपना दिन भर पानी को कैसा चूँ चूँ करा करती हैं, ठीक है, ये करती हैं। और इनके लिए जो फीडिंग का सिस्टम होता है, इनको बाहर का खाना है, जैसे होटल वेस्टेज है, बरसीन है, हरा चारा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी दी जाती है। और सस्ता चारा आप यहाँ सर्च करिए अपने यहाँ, आपके यहाँ जो लोकल में मिले आप वो लेके इनको खिलाइए, और साथ में लेयर ग्रोवर भी चलाइए जब ये 2 महीने से प्लस हो जाए इनकी एज तो। और जब ये फुल एडल्ट हो जाए अंडे देने की कंडीशन पे, तब आप इनको लेयर फीड चलाइए, और उसके साथ आप कोई भी फीडिंग करा सकते हैं जो आपके यहाँ सस्ता मिले। उत्पादित अंडों का भंडारण एवं पैकेजिंग और कमाई, जो अंडा आपका यहाँ मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा है, अंडे निकल रहे हैं और उत्पादन हो रहा, तो आपको हम बता दें कि इनका भंडारण कैसे आपको रखना है। सबसे पहले मान लीजिए अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, तो आपको अंडा ट्रे में रख के कूल जगह रखनी है, जहाँ पे 16-17 टेम्परेचर तक मेंटेन रहे, वहाँ पे रखिए। कूलर है, पंखा है, ठीक है, इन सब जगहों पे रख सकते हैं, या बालू होता है बालू में डाल के दबा के रख सकते हैं, ठंडे में रख के। पैकेजिंग आप ट्रे में पैक करिए। और कमाई का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक अंडा जो है आसानी से 10-15 रुपये का बिक जाता है, और आपकी जो है एक अंडे पे 6 रुपये 7 रुपये यहाँ तक 10 रुपये तक की कमाई हो सकती है।
और बत्तख के अंडे और मांस की मार्केट, बत्तख के अंडे, सबसे पहले हम आपको बता दें मार्केटिंग का सिस्टम भाई। जैसे आप डक फार्मिंग करना चाह रहे हैं, पर आप अपने यहाँ लोकल में सर्च करिए कि आपके यहाँ बत्तख के अंडा है नहीं। यदि नहीं है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे वहाँ पे है ही नहीं अंडा, तो बिकेगा कहाँ से। सबसे पहले आपको लोकल में ले जाना, लोगों को पूछना है भाई, दिखाना है। सब छोटे छोटे फार्मर को, जो ठेका वाले होते हैं, जो शराब वगैरह जहाँ बिकती है वहाँ पे ठेले लगते हैं, वहाँ पे आप ले जाइए, दिखाइए उन लोगों को कि बत्तख का अंडा, प्रोटीन, अपनी जो है क्वालिटी बताइए उनको, तो लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। जिसको आप एक बार देंगे वो दोबारा फिर मांगेंगे, ठीक। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप फर्टाइल एग बेच सकते हैं, जो हैचिंग वाले होते हैं वहाँ आप सेल कर सकते हैं। और मांस की मार्केटिंग, भाई आपको मांस की मार्केटिंग बता दें, पूरा पूर्वी भारत, झारखंड, बंगाल, इन सब जगहों पे अच्छी मार्केटिंग है बत्तख की मीट की। और बड़े बड़े शहर होते हैं, जैसे लखनऊ है हमारे यहाँ पे, कानपुर है, बनारस है, और गोरखपुर है, इलाहाबाद है। हर प्रदेश में बड़े बड़े शहर होते हैं, 4, 5, 8, 10 जैसे भी हैं, जैसे स्टेट है वहाँ का, तो वहाँ से अगर बत्तखों के अंडे की और मांस की बढ़िया मार्केटिंग होती है, आप वहाँ पे भी पते कर सकते हैं। और बत्तख की प्रजनन संबंधी जानकारी, इनका जो सिस्टम होता है भाई, ये अंडे देंगी और उसमें से बच्चे निकलते हैं, बच्चे 28 दिन में निकलते हैं, ठीक है। और बत्तख पालन से मछली पालन में लाभ, आखिरी टॉपिक है। फिर उसके बाद आपको सरताज में कुछ जानकारियाँ और देंगे बत्तख पालन से रिलेटेड। आपको बता दें, बत्तख पालन से मछली पालन में सबसे पहला लाभ कि ये बत्तखें जब तालाब में घूमती हैं, टहलती हैं, तो उसमें ऑक्सीजन जनरेट होता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, तालाब में मछलियाँ आसानी से ग्रो करती हैं। और दूसरा, वो उसमें बीट करती हैं, तो मछलियाँ उसको खाती हैं, उससे भी ग्रो करती हैं। यानी कि आपको एक चीज़ खिला के, आपने जो फीड इनको खिलाई बत्तखों को, वो जाके तालाब में बीट करेंगी, वो मछलियाँ खाएंगी और आपकी मछलियाँ और बत्तख दोनों ग्रो करेंगी, आपको अंडा भी मिलता रहेगा, आपकी मछलियाँ भी तैयार होती रहेंगी। ये है बत्तख पालन में, मछली पालन में बत्तख पालन से लाभ, यानी कि फ़िश कम डक फार्मिंग होती है। तो आप ये जैसे भाई, जो भाई फ़िश फार्मिंग कर रहा है, पुरानी फ़िश फार्मिंग है, उसके पास पुराने तालाब हैं, वो बत्तख पालन कर सकता है। बत्तखें ले जाके फ़ौरन अपने यहाँ पे डाल सकता है, बच्चे ले आ सकता है, बड़ी डाल सकता है, ताकि जो है उसकी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जनरेट हो। मछली में जस्ट डबल का ग्रोथ रेट आएगा। आप उसमें इंजन चलाते होंगे पानी से ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए, तो आपको वो सब करना नहीं पड़ेगा, सब काम ये बत्तखें करेंगी आप लोगों का। और आप लोगों की अच्छी खासी कमाई होगी, जिससे आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें, जैसे खकी कैम्बल, वाइट पैकेट, इंडियन रनर, इन सभी ब्रीड्स के हमारे पास चिक्स एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, एडल्ट डक अवेलेबल रहती हैं, फर्टाइल एग अवेलेबल रहते हैं, आप हमसे ले सकते हैं। और भाई, जिस किसी को बेचना भी, अंडा वगैरह बेचना चाहता है, वो मुझसे संपर्क करें, आपको मार्केटिंग भी बढ़िया बताएंगे, आप जो है बेच भी सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। और लीजिए मामू से कुछ। जी हाँ भाइयों, नमस्कार। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बत्तख पालन में अंडे की बिक्री के लिए बहुत लोग होपलेस रहते हैं कि अंडा बिक नहीं पाएगा, गर्मी आ गई है, अंडा बेचने में तकलीफ़ होती है, पर ऐसा नहीं है। सबसे अहम चीज़ तो मार्केट का अच्छा रूट चढ़ता है आकर के गर्मी में इसका बहुत अच्छा रेट बत्तख के अंडे का मिलता है। और लोगों को दिमाग में धारणा ये बैठी हुई है कि गर्मी में अंडा किसी तरह का बिकता ही नहीं, तो ये गलत है। जब आप इस लाइन में उतरेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि बत्तख का अंडा गर्मी में कितनी मांग रहती है, कितना अच्छा रेट मिलता है। जो ठंडी में रेट रहता है उससे ₹2, ₹2, ₹3 तक ज़्यादा महंगा पाया जाता है अंडा गर्मियों में। वो इसलिए कि गर्मी में ज़्यादातर 90% लोग होपलेस कंडीशन में अंडा का प्रोडक्शन नहीं कर पाते और लापरवाही करने लगते हैं, और अंडा की मांग मार्केट में बढ़ जाती है, और अंडा जल्द से जल्द फर्टाइल अंडा ख़राब होने की संभावना रहती है। इसकी वजह से अंडा का लोग संग्रहण नहीं कर पाते, इकट्ठा नहीं कर पाते अंडा। इसकी वजह से अंडे की बाज़ार में मांग रहती है और आदमी का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है गर्मी होने की वजह से। लोग अपना खेती बाड़ी में लग जाते हैं, थोड़ा फार्म की तरफ से इग्नोर करने लगते हैं कि चलिए फसल वसल में जुड़ी आ जाए, गेहूँ कटिया उटिया में, इस तरह थोड़ा सा प्रोडक्शन में लोग ध्यान नहीं देते, प्रोडक्शन भी कम होने लगता है। मार्केट की मांग बहुत अच्छी रहती है, पर जिनके पास सुविधा रहती है कि अंडा निकाला जाए तो इसको फ्रीज़र 12, 14, 15 टेम्परेचर पे या 10 टेम्परेचर तक इसको रखा जाए, रखने की कोई व्यवस्था होती है, तब उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अंडा इकट्ठा करके मार्केट में बेचा जाता है, बहुत अच्छा रेट मिलता है। और यही वजह है कि बाज़ार में लोग अंडा का उत्पादन कम कर पाते हैं, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से बाज़ार में मांग तो बराबर बनी रहती है। और लोगों को ज़्यादातर गर्मियों में बत्तख पालन की तरफ दिमाग सोच ज़्यादा रहती है कि गर्मी में अगर हम बत्तख पालन कर लेते हैं तो बच्चे का पालन पोषण आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये ठंड में बच्चे ठंडी की वजह से पालन करते वक्त इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है।
इसलिए गर्मी में लोग महंगा बच्चा लेने के लिए भी तैयार रहते हैं और बच्चा और मरता नहीं है इसमें। इस तरह से खाकी कैम्बल या कोई भी डक का चूजा अगर पालना चाहते हो तो गर्मी में पालन तो बढ़िया किया जा सकता है, क्योंकि ये नहाने वाली बर्ड है, पानी में रहने वाली बर्ड है। इनको थोड़ा सा केयर कर लीजिए। गर्मी लगी, बाहर छोड़ दिया, पानी में कूद करके अपने आप को ठंडा कर लिए। पर ठंडी में गर्मी हर जगह, टेम्परेचर हर जगह मेंटेन करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। और हाँ, देखिए हमारे पास इसमें बत्तख पालन में खाकी कैम्बल सबसे अहम डक मेरे पास शुरू से थी और अभी भी है। हमारे पास करीब 1000-1200 बर्ड, करीब 1.5 महीने की बर्ड तैयार हो चुकी हैं खाकी कैम्बल की बत्तख पेरेंट के लिए। जिन भाइयों को अगर इच्छुक है, लेना चाहते हैं, तो हम उनको ये बत्तख बेच भी सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि प्रोडक्शन करना, बड़ा करना, फिर बेचना, ख़रीदना, यही सब काम भी है। तो लिहाजा अगर आप लोग इच्छुक हैं तो मेरे पास देखिए, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मेरे पास ये बगल में शेड में ये कुछ बच्चा पड़ा हुआ, करीब 1000-1200 बच्चे हैं। बहुत फिट बच्चे हैं, एकदम रेडी हैं बिकने के लिए। अगर लेने के इच्छुक हैं तो इसको ले जा करके फ्री होल्ड गर्मियों में रेडी कर लीजिए। उस तरफ बरसात और ठंड के बीच में मौसम जैसे ही आता है स्टार्टिंग ठंड का, अंडे का प्रोडक्शन चल जाएगा और रेट बड़ा अच्छा मिलता है। देखिए हमारी ये बत्तखें हैं जो तैर रही हैं, खा पी के इस वक्त आराम फरमा रही हैं। तो अभी ये अपने आप जैसे ही अजान होगी शाम वाली, तो ये अपने आप अपने बाड़े में चली जाते हैं, इनको अंदर नहीं करना पड़ता। और ये जब इनको बढ़िया फीडिंग देखभाल रहती है, फीडिंग बहुत अच्छा जब दिया जाता है, एक तो 35 ग्राम, तो ये शाम को होते होते इनको अंडे से लटक जाती हैं, चलने नहीं पाती। देखिए तमाम ऐसी बत्तखें हैं जिनका बिल्कुल पीछे वाला भाग मोटा हो चुका, चौड़ा हो चुका है और नीचे लटकने लगता है, यानी कि ये अंडे सुबह में देना इनको 100% तय है। तो इस तरह से इनकी फीडिंग डिपेंड करती है अंडे के लिए। और ये फिर खाकी कैम्बल बत्तख जानी भी जाती है अंडे के लिए सबसे अच्छी ब्रीडों में से ये एक ब्रीड है। और लेने के लिए आप कोई भी बर्ड ले लीजिए, पर ये ब्रीड अंडे का प्रोडक्शन के लिए ही जानी जाती है। तो आप लोग इसको अगर पालना चाहते हैं तो मेंटेनेंस फ्री बर्ड है। इसके लिए आपके पास बहुत कम लागत में कोई भी शेड बना करके इनको रहने के इंतज़ाम बना दीजिए, तो उसमें रह लेती हैं। यहाँ तक कि बरसात में अगर रहने के लिए आपके पास बहुत अच्छी व्यवस्था ना हो, पन्नी भी तान दीजिए चारों तरफ से लोहे की जाली लगा करके, फिर भी आराम से रह लेती हैं। इस तरह ये बर्ड बहुत अच्छी फिट बर्ड पाई जाती है। इसको लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आसानी से हम आप उसको प्रोवाइड कर देंगे, इसको रिसीव कर सकते हैं। लीजिए बात करिए। तो जी हाँ भाई लोग, आपको बहुत सारी जानकारी दी हमने, जितने टॉपिक बताए थे आपको हमने, आई थिंक सारी चीज़ें बताई होंगी और आपको अच्छे भी लगे होंगे, टॉपिक समझ में भी आया होगा कि मैंने क्या बताया, आप लोगों को क्या समझाया, क्या समझे। तो जो भाई करना चाहते हैं फार्मिंग, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे फार्म पे विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है विलेज एंड पोस्ट बरखुरदारपुर, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, उत्तर प्रदेश। और आप लोग जो है फार्मिंग कर सकते हैं। जो लोग भाई अन्य फार्मिंग कर रहे हैं वो लोग बत्तख फार्मिंग की तरफ मूड बनाइए और अच्छा कमाई करिए बॉस। ठीक है, वीडियो देखने के धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक वीडियो पहुँचे, ताकि और भी लोग इच्छुक हों फार्मिंग करने के लिए। थैंक यू।